बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कितनी सारी चीज़ें खरीदनी है और कितनी कम चीज़ें खरीदनी है, इन सारी चीज़ों में। बिकॉज बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे थोड़े कम है लेकिन प्रॉफिट भी चाहिए, और घर से स्टार्ट करना है तो चीज़ें भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो घर के भी यूज़ में आ सके और हमारे बेकिंग के भी यूज़ में आ सके। तो इन या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जो हमारे घर पे ऑलरेडी अवेलेबल हो, हम उस चीज़ों को यूज़ करके अपना बेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सके। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। आई एम प्रियंका, आई एम अ होम बेकर, सो आई कैन ईजिली आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट। पहले हमने होम बेकरी रन करने का तो स्टार्ट कर लिया, हम लोगों ने अपना पूरा मन बना लिया है कि अभी हमें होम बेकरी स्टार्ट करनी है। अब सबसे पहली बारी जो आती है इन्वेस्टमेंट की आती है। तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट होम बेकरी रन करने के लिए लगने वाला है? देखो, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपको करना है। अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है तो लोगों का क्वेश्चन आता है मुझे कि क्या हम 5K में होम बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर अवेलेबल होती है। या फिर आप 10,000 अगर पकड़ लो, अगर आपके पास 10,000 है तो आप ईजीली बहुत ही अच्छा एक होम बेकरी सेटअप कर सकते हो बहुत स्मूथली। अगर 5,000 भी आपका बजट है फिर भी हम होम बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इफ़ यू हैव 10,000 रुपीज़ ना, आप इजीली बहुत बहुत अच्छे से स्मूथली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और लिटरली जो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है ना, वो कुछ ही ऑर्डर्स में आपका निकल भी जाएगा। तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो थोड़े से पैसे आप लगा लो अगर आपको प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, या फिर एक हॉबी के जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 5,000। बारी आती है कि हमें कौन सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हम इजीली स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर केक बनाने के लिए कोई चीज़ आती है हमारे माइंड में तो वो है OTG। तो OTG ले रहे हो आप या कन्वेक्शन ले रहे हो, कन्वेक्शन थोड़ा महंगा आता है, अराउंड 15,000 आ जाता है। तो मैं तो वो रेकमेंड नहीं करूँगी अगर आपका बजट कम है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो यू कैन गो विथ, बट OTG थोड़ा कम में आ जाता है। लाइक वो 5,000 तक अच्छा वाला मिल सकता है आपको, छोटा मिलेगा बट अच्छा मिलेगा। अगर आपका बजट 8-9,000 है तो वो आपको अच्छा मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा। मैं बजाज का यूज़ करती हूँ और वो 55 लीटर का है, तो अच्छा काम कर रहा है वो। अब मेरे 3-4 केक आराम से चले जाते हैं उसमें, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी या फिर उस चीज़ के ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर देना। अभी हम बात करें कि ये नेसेसरी है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे OTG और कन्वेक्शन से भी ज़्यादा इतनी सुंदर केक जो है ना वो हमारे गैस पे बनते हैं, या हमारे कुकर में बनते हैं, या हमारी कढ़ाई हो गई, या फिर हमारी गंजी पतीला जो होता है उसमें बनते हैं। इतनी सुंदर केक बनते हैं, बहुत सुंदर स्पॉन्ज आता है। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं एक दिन लॉन्ग वीडियो के साथ पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी कि आप कैसे घर पर ही अपनी गैस यूज़ करके, अपने घर से ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वो केक कितना सुंदर तरीके से बना सकते हो। ओके, तो ये वाला हो गया, तो ये हमारा खर्चा कंप्लीटली स्किप हो जाता है। जो है वो हमारा आता है टर्न टेबल। टर्न टेबल तो मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, बिकॉज जो टर्न टेबल है ना उसके ऊपर हमारी केक की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप कम वाला भी ले सकते हो, 300-400, लास्ट 500 तक भी एक अच्छा टर्न टेबल आ जाता है जिससे आपका काम चल सकता है। मैं बोल रही हूँ काम चल सकता है। अगर आपको काम अच्छे से चलाना है तो आपको थोड़ा जो 800-900 वाला टर्न टेबल है तो उसमें आप इन्वेस्ट करें ज़रूर कीजिए। बिकॉज मैं तो आपको यही बोलूँगी कि जो अच्छे वाले टर्न टेबल है ना वो बहुत एक टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन बहुत अच्छा, आपको काफ़ी सालों तक भी चलेगा। और आपके जो केक की फिनिशिंग आएंगे, आपके बड़े केक्स अगर आप बना रहे हो आगे चल के, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये मस्ट है। तो इसमें कम से कम आपके 800-900 चले जाएंगे। फिर हमारे आते हैं ब्रेड नाइफ जो आता है। अगर हम लोगों ने स्पॉन्ज बेक कर लिया तो ब्रेड नाइफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अराउंड वो 100 रुपीज़ तक आपको एक अच्छा ब्रेड नाइफ मिल जाएगा। कम बजट वाला आप ले सकते हो, उससे 120-130 तक या फिर लास्ट 150 तक आपको अच्छा वाला ब्रेड नाइफ आएगा। ब्रेड नाइफ आपको थोड़ा सा लंबा वाला लेना है ताकि इजीली वो कट हो। एकदम छोटा सा ब्रेड नाइफ नहीं लेना है। वो इस टाइप के भी आजकल डायरेक्ट वाले आते हैं, आप वो से शायद थोड़ा आपका बजट बढ़ जाएगा, लेकिन आपको ब्रेड नाइफ ही लेना है अगर स्टार्टिंग में बजट कम है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं, थोड़ी सी हाथों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितना पतला लेयर काटना है आपको उतना पतला लेयर आप उसके बाद उसे कट कर सकते हो, इसलिए मैं ब्रेड नाइफ ही रिकमेंड। हमारा पैलेट नाइफ, स्पैचुला एंड स्क्रैपर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलाकर अराउंड 200 तक चली जाएंगी। आपको ब्रेड नाइफ तो हो गया है हमारा,
स्क्रेपर, स्पैचुला एंड पैलेट नाइफ, ये सारी चीज़ें आपके अराउंड 200 तक ये तीनों चीज़ें आ जाएंगे। बिकॉज जो स्पैचुला है वो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ तक आ जाता है। अब अगर स्क्रेपर्स आप डिफरेंट टाइप्स के खरीदोगे, स्टार्टिंग में आपको प्लास्टिक वाले खरीदने हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। मैं प्रोफेशनल बेकर हूँ बट स्टिल मैं प्लास्टिक वाले यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, 15 कहीं तो 15 रुपीज़ में भी मिल जाता है। तो आप चेक कर सकते हो अपने पास की जो भी आपकी बेकिंग मटेरियल वाली शॉप है और वहाँ से आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो वो भी 200 तक आपको पैलेट नाइफ के साथ में इजीली मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। फिर आपको ना टिन लगेगा, तो बेकिंग के लिए टिन लगेगा। स्टार्टिंग में आपको 3 टिन लेने हैं, ओके। 3 टिन लेने हैं। एक जो है वो छोटा एक 1 to 50 ग्राम के लिए लेना है, एक 500 ग्राम के लिए लेना है, एक 1 kg के लिए लेना है। तो ये 3 टिन आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप 1.5 kg का भी केक बनाते हो तो आपके पास तीनों ही साइज़ के टिन अवेलेबल है। स्टार्टिंग में आपको ये तीनों ही टिन में इन्वेस्ट करना है। कुछ 100 रुपीज़, 200, 300, आपके 500 के अंदर ये तीनों टिन आ जाएंगे। अगर आप अच्छे से कोई अपनी पास वाली शॉप देखते हो तो ये 120, 130, 150 अराउंड ऐसे ही आते हैं। तो मैं इसका बजट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ लेके चलूँगी और 500 तक आपको तीनों टिन आ जाएंगे, इवन उसके अंडर ही आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा 100 रुपीज़ एक्सटेंड कर देते हैं बिकॉज बता नहीं सकते, शॉप पे डिपेंड करता है। मेरे यहाँ पे तो सस्ता मिल जाता है तो मेरे को 500 के अंडर 3 में 4 टिन उठा लेती हूँ। तो ऐसा भी होता है कहीं कहीं। फिर हमारे आते हैं कलर्स, और कलर्स हमें लोगों को लगने वाले हैं बिकॉज विपिंग क्रीम में हमें कलर्स डालने हैं। तो उसके लिए कम से कम हमारे पास 5-6 से 6 जो कॉमन कलर्स है वो तो होने ही चाहिए। तो एक जेल कलर, मैं बोलती हूँ कि आप जेल कलर में इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आपका बजट कम है, बहुत कम है, तो फिर आप वाटर कलर्स जो आते हैं वो वाले ले सकते हैं। वो 20 रुपीज़ ऐसे कुछ आपको छोटी छोटी सैंपल जो है बड़ी बॉटल से वो लोग छोटे छोटे बॉटल्स में भी देते हैं। मुझे एक्चुअली वाटर कलर का उतना ज़्यादा नहीं पता है बिकॉज मैंने स्टार्ट जेल कलर से ही किया था। वाटर कलर मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किए थे। तो जहाँ पर मैंने देखा था ना, तो वो बड़ी वाली बॉटल थी, उसमें से एक छोटा छोटा वो लोग दे रहे थे 20 रुपीज़ का। तो वो आपको 100 रुपीज़ में ही कुछ आपको 100 या 120 रुपीज़ में आपके 5-6 कलर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जेल कलर देखते हो तो फिर वो आपको थोड़े से कॉस्टली जाएंगे, जो कि हमारे 300 रुपीज़ तक, तो आई थिंक 300, 320 या 350 तक तो 5-6 कलर आ जाएंगे आपको जेल कलर। और जेल कलर काफ़ी अच्छे होते हैं, उसका टेक्सचर भी अच्छा होता है और वो दिखते भी अच्छे हैं और स्मूथ दिखता है काफ़ी। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे जेल कलर्स में, आप कर सकते हो बिकॉज बहुत अच्छे रिजल्ट है और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं। कुछ ख़राब नहीं होता है, फिनिशिंग भी काफ़ी स्मूथ आती है, क्रीम पतली। उसके बाद ना हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है केक बनाने के लिए वो है विपिंग क्रीम और हमारा स्पॉन्ज आता है। तो विपिंग क्रीम ना आपको मार्केट में लो से लो क्वालिटी की मिल जाएगी और हाई से हाई क्वालिटी की मिल जाएगी। सबसे अच्छी विपिंग क्रीम की मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ मार्केट में, जो कि सबसे अच्छी विपिंग क्रीम मुझे लगती है। सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया था डिलाइट से। मुझे अभी डिलाइट मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे ठीक लग रही थी डिलाइट, और मैंने थोड़े टाइम तक यूज़ भी किया डिलाइट की क्रीम। और फिर अचानक से ना पता नहीं वो क्रीम बहुत मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, तो फिर मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने तब से उस क्रीम को छोड़ा है। तो फिर मैंने उसके बाद उस क्रीम को कभी हाथ नहीं लगाया। तो मोस्टली जो क्लासेस लेते हैं वो लोग डिलाइट ही रेकमेंड करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो डिलाइट यूज़ करते हैं। तो पता नहीं, शायद मेरी वाली डब्बे में या कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा। तो आप एक बार अगर आपको देखना है डिलाइट तो आप स्टार्ट करके देख सकते हो डिलाइट के साथ। और फिर सबसे अच्छी अगर क्रीम चलती है ना मार्केट में, जो कि प्रीमियम में भी आती है, तो वो है रिच की। आप रिच की बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ आती है। रिच की गोल्ड आप ट्राई कर सकते हो, रिच की गोल्ड, सनविप अच्छी है ये सारी क्रीम्स जो है। और एक गुडरिच की प्लैटिनम अगर आपके पास मिलती होगी ना आपके आसपास में, अगर गुडरिच की प्लैटिनम, तो वो क्रीम ज़रूर ट्राई कर लेना। मैं सच्ची बता रही हूँ, विपिंग क्रीम में सबसे सुंदर मुझे अब तक जो लगी है ना, वो गुडरिच की प्लैटिनम है। वो मेरी फेवरेट क्रीम में से एक आती है। यूजुअली मैं रिच यूज़ करती हूँ और गुडरिच प्लैटिनम, ये दोनों भी चीज़ यूज़ करती हूँ। गुडरिच गोल्ड नहीं बोल रही हूँ मैं, गुडरिच गोल्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। और सिल्वर विल्वर भी मैं यूज़ नहीं करती। गुडरिच की प्लैटिनम बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छी, आप यूज़ करके देख सकते हो। मैं लिटरली बता रही हूँ, कितनी भी गर्मी होगी या कुछ भी होगा ना, वो क्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरे बोलने पे आप एक बार वो क्रीम ज़रूर ट्राई करके देखना। और थोड़ी सी क्रीम इतनी ज़्यादा विप होती है ना, तो आपको बहुत अफोर्डेबल भी पड़ेगी वो क्रीम। आपके 5 से
6 केक अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से यूज़ किया ना उस, तो आपके पास से 6 केक आराम से उस क्रीम में निकल सकते हैं, इतना मैं बता सकती हूँ। तो बहुत अफोर्डेबल पड़ेगी आपको, वो अराउंड आपको 150 टू 200, एरिया पे डिपेंड करता है, बट 200 लास्ट है। 200 के ऊपर आपको वो क्रीम नहीं जाएंगी। और हमेशा आप इतना ध्यान रखिए कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका जो क्वालिटी होता है ना मटेरियल का, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज़ इन मटेरियल। हमेशा अच्छे मटेरियल के साथ स्टार्ट करो, हमेशा अच्छा काम दो, क्लीन काम दो, तो ही क्लाइंट आपके पास कंटिन्यूली वापस आएंगे, बैक टू बैक क्लाइंट जो है आपसे जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए अपनी क्वालिटी में हमेशा काम करना है। कितने भी आप सक्सेसफुल बेकर बन जाओ, कितना भी किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर लो, लेकिन जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है हमें कभी भी नहीं करना है। ये बात मैं पहली वीडियो से, मेरे 1000 वाला वीडियो रहेगा, मैं तभी भी बोलूँगी कि हमें क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद ना केक बनाने के लिए हमें प्रीमिक्सेस की बारी आती है। प्रीमिक्सेस देखो, मार्केट में ना कुछ प्रीमिक्सेस चलते हैं। अगर आप कोई वर्कशॉप करते हो तो वो आपको प्रीमिक्स रेकमेंड करेंगे, बट पर्सनली मैं बताऊँ, आप स्क्रैच से केक बनाओ, मिल्क वाला केक बनाओ, दही वाला, कर्ड वाला केक बनाओ, आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और स्क्रैच के केक बहुत सुंदर लगते हैं, तो आप स्क्रैच से ज़रूर केक बना सकते हो। या फिर आपको स्क्रैच से नहीं बनाना है आपको स्क्रैच से, तो 2-3 प्रीमिक्सेस चलते हैं मार्केट में, जो कि एक सबसे स्टार्ट होता है गुडरिच का जो प्रीमिक्स है। पर पर्सनली मैं अपना रिव्यू दूँ आपको, तो मुझे गुडरिच का मैंने ट्राई किया हुआ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। पता नहीं, मुझे उसका वेनिला तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसका चॉकलेट अच्छा है, आप चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। मैंने चॉकलेट वाला कुछ टाइम यूज़ किया हुआ था, बट मुझे ज़्यादा ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा मैंने जो 1 kg का पैक आता है वो यूज़ किया था मैंने एक टाइम पे, जब मैं स्टार्टिंग में यूज़ करी थी, तो उसका काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और अगर आपको थोड़े प्रीमियम में जाना है ना, तो बहुत सुंदर जिसका स्पॉन्ज आता है वो है फिल्सबेरी का प्रीमियम। सबसे, अगर आपका बजट अच्छा खासा है, जो मेरी वीडियो देख रहे हो और जिन्हें अच्छे से ही स्टार्ट करना है, अगर उन्हें प्रीमिक्सेस यूज़ करने हैं, नॉर्मल अपना स्क्रैच से नहीं बनाना है, तो आप फिल्सबेरी का प्रीमियम वाला वेनिला या चॉकलेट कोई भी आंख बंद करके ले लो। मैं गारंटी देती हूँ, मैं स्टैम्प पेपर पे गारंटी देती हूँ आपको, वो स्पॉन्ज आपको पसंद आना ही आना है। मोस्टली जो प्रीमियम बेकरीज होती है वो फिल्सबेरी वेनिला चॉकलेट प्रीमियम वाला ही यूज़ करती है, क्योंकि उसके रिज़ल्ट अल्टीमेट है। मुझे अब तक मार्केट में उससे अच्छा कोई भी प्रीमिक्स नहीं मिला है। अगर होगा तो शायद मैंने यूज़ नहीं किया है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरे जो जितने भी फेलो बेकर्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके एक्सपीरियंस से तो मैं यही बोल सकती हूँ कि फिल्सबेरी इज़ द बेस्ट। फिल्सबेरी का प्राइस मार्केट में कितना है आपको पता है कि 900 वाली भी कोई बैग आती है, लेकिन वो थोड़े कम वाला होता है, उसमें भी क्वालिटी आती है। लेकिन 1000 के ऊपर जो है वो आई थिंक 9 प्रीमियम वाला है। अभी तो उसका शायद प्राइस कुछ चेंज हो गया होगा, मैंने बहुत टाइम से लिया नहीं है। तो उस टाइम पे 900 एंड मतलब 1000 को ऑलमोस्ट टच ही होता है अमाउंट। उतने अमाउंट में फिल्सबेरी की वेनिला वाली आती है, और जो चॉकलेट वाली है वो 1000 से थोड़ा ऊपर आती है, लाइक 1050 या फिर 1100 ऐसा कुछ तो भी आता है। तो ये प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो मैं आपको एकदम फिक्स प्राइस नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको जानना है प्राइस तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सर्च करके मेरे एरिया पे जो भी है बेकर, मैं एक बार उनसे पूछ के आपको कमेंट में आंसर कर दूंगी। और फिर बारी आती है हमारे कुछ इसेंस की। तो आप स्टार्टिंग में एक ही इसेंस रखो, वेनिला इसेंस सब में जाता है, ज़्यादा कुछ फ्लेवरिंग में हर बार केक में इसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कभी कोई ज़्यादा इसेंस यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हार्डली सिर्फ वेनिला इसेंस ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा जो थिंकिंग है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम रसमलाई वाला केक बना रहे हैं, ओके, तो उसमें रसमलाई ओरिजिनल डालनी है, सारी चीज़ें हम ओरिजिनल डाल रहे हैं, तो फिर इसेंस की ज़रूरत ही क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है इसेंस की। तो इसेंस कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, आपका पैसा बच जाएगा। अगर आप कोई डेजर्ट वाले केक बना रहे हो, अगर ड्राई केक बना रहे हो, तो ठीक है, आप उसमें केसर इसेंस डाल दो, पिस्ता इसेंस डाल दो, बट मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर आपने ओरिजिनल इंग्रेडिएंट डाला है ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती एसेंस डालने की। तो मेरे लिए तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल के देख सकते हो, शायद आपको अच्छा लगे, बट पर्सनली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं रिकमेंड भी उतना नहीं करूँगी, लेकिन सबका पर्सनल चॉइस होता है, तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन। आता है हमारा डेकोरेशन वाला पार्ट। एक बार आप बेकर वाली जो मटेरियल वाली शॉप में है घुस जाओ, फिर वो आपके ऊपर है कि आपको कितना खर्चा करना है कितना नहीं करना है, बट थोड़े से पर्ल्स वर्ल्स जो शिमर वाले हैं
वो ले लो, थोड़ा सा शिमर ले लो एडिबल वाला, थोड़ा सा केक पे डेकोरेट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर से डालने के बाद बहुत सुंदर सा केक हमारा दिखता है। तो शिमर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली मुझे तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा शिमर डाल दो, केक का लुक अच्छा लगता है। जैसे अब हम खुद हाईलाइटर लगाते हैं, वैसे हम केक को भी थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए शिमर यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हो। और हम बेकरी मटेरियल वाली शॉप में से ना बहुत सारे चीज़ें आती है, ड्रॉप्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो मैं बोलूँगी आप खुद ही बना लो। और न्यूट्रल जेल आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, इतना सारा फ्लावर्स आ गए हैं, एडिबल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो वो डेकोरेशन वाली चीज़ें आपको जिस टाइप से डेकोरेट करना है वो आप बेकिंग मटेरियल में जाके यूज़ कर सकते हो। तो देखो हम लोगों ने, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर हमने OTG का तो स्किप ही कर दिया, हमने टर्न टेबल 1000 रुपीज़ का कुछ आ गया हमारा, विपिंग क्रीम आ गई 200 रुपीज़ की, और हमने थोड़ा सा 500 रुपीज़ डेकोरेशन में डाल दिया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया। आई थिंक 5000 के अंडर हम एक बेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 तक हमारा जो सारी चीज़ें मिलाकर ऑलमोस्ट आ जाता है। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो आप शिमर वाला पंप ले सकते हैं। हमने डायल, बोर्ड और बॉक्सेस कैलकुलेट नहीं किया है, बिकॉज वो चीज़ें भी डेकोरेशन वाले पार्ट में आती है। तो आपको किस टाइप के बॉक्सेस लेने हैं, किस टाइप के डायल लेने हैं, आप पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट करता है। अभी देखो जो ऐसे पेपर वाले जो आते हैं ना, खड्डे वाले, तो वो चीज़ें बहुत बेकरी वाले यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं MDF यूज़ करती हूँ। तो MDF थोड़े महंगे आते हैं, तो आप देख सकते हो कि किस टाइप से हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट करना है। तो वो कम्प्लीटली ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई है वो तो बेसिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको परचेस करनी ही करनी है। बट अगर थोड़ा सा, अगर देखो क्या होता है ना, जो खड्डे वाला जो बेस होता है ना, फ्रिज में या फ्रीज़र में, आप फ्रीज़र में स्पेशली जब अगर आप केक रखते हो ना, तो मॉइस्चर की वजह से ऐसा टेढ़ा हो जाता है। तो मैं वो चीज़ थोड़ी अवॉइड करती हूँ। MDF वाली काफ़ी अच्छी है। अगर आपका कोई पहचान का है ना जिसको आप केक दे रहे हो, तो आप उनको बोल भी सकते हो कि बॉक्स वगैरह अगर स्टार्टिंग में आप दे रहे हो और आपका उतना बजट नहीं है, तो भाई अगर काम ख़त्म जब हो जाएगा तो रिटर्न कर देना। तो लोग करते भी है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब अपने फ्रेंड्स को केक दे रही थी तो बोलती थी डायल और बेस वापस कर, तो डायल वापस कर देना, खड्डा वापस कर देना, तो वो देती भी थे। तो मेरे दूसरे ऑर्डर्स में काम आ जाते। देखो कुछ भी अगर हम काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा मतलब सब्र रखना पड़ता है। तो पेशेंस आपको रखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये चैनल ओपन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो अगर मेरे थ्रू अगर कोई भी अपना बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करता है, ग्रो करता है, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे देख के कि भाई कोई मुझसे इंस्पायर हुआ है, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और मुझे तो ऐसा लगता है हर एक विमेन ने कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो घर पे बैठी हुई हो या फिर कुछ भी अपने पैशन को लेके। किसी की अलग अलग मजबूरियाँ होती है तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के खुद के हॉबी पे, पैशन पे काम करो, कुछ तो भी काम करो जिससे आपके मन को खुशी मिलती है। तो बस थैंक यू सो मच। इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी मोटिवेशन के साथ आपके लिए बना सकूँ। आज गुड़ी पाड़वा का दिन है। आज बहुत मैं दिल से विश करती हूँ आपको कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, बिकॉज आई थिंक एवरीवन डिज़र्व हैप्पीनेस एंड सक्सेस। थैंक यू।